वेलकम टू न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, बहुत बहुत मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज घर से बाहर ही ब्लॉग जो है मैंने शुरू किया है। मैं और मम्मी हम सुबह सुबह जा रहे हैं, मतलब इस टाइम पूरा बज रहा है 8 और हम दोनों जा रहे हैं मम्मी के हॉस्पिटल, क्योंकि आज है मम्मी के ऑपरेशन की डेट। और कल ही हमारे पास में डॉक्टर का फ़ोन आ गया था कि कल सुबह, मतलब आज सुबह हमें 7:30 बजे पहुंचना था, लेकिन हम आधा घंटा लेट हो गए। घर से निकलते निकलते ही 7:30 बजे पहुंचना था और 8 तो हमें अभी यहीं बज गए हैं। और मेरे को लग गया है जुकाम, तो मैं अपने लिए लेके जा रही हूँ इनहेलर। और मम्मी को हो रही है घबराहट, क्योंकि मम्मी का है ऑपरेशन। कल से ना नानी सास को फ़ोन कर करके बार बार बोली मुझे बहुत घबराहट है, मुझे बहुत घबराहट है। अब ऑपरेशन था तो ऑब्वियसली घबराहट तो होएगी ही, ठीक है ना। अब चलिए पहुंचते हैं फटाफट से हॉस्पिटल, उसके बाद बातें करते हैं और देखते हैं क्या होता है। थैंक गॉड सब कुछ अच्छा हो। आप लोग भी दुआ कीजिएगा मेरी सास के लिए प्लीज़। तो दोस्तों ये है हॉस्पिटल जहाँ मैं पहुँच गई हूँ अभी। और पहले मैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मम्मी का इलाज करा रही थी, तो वो अचानक गवर्नमेंट हॉस्पिटल का इलाज छोड़ के मुझे प्राइवेट ऑपरेशन क्यों करवाना पड़ रहा है, क्या इमरजेंसी है, वो सब मैं आपको आगे बताऊँगी। अब नीचे जो है हमारी फाइल जमा हो चुकी है। अब हमको ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर भेज दिया है वेटिंग रूम में। लेफ्ट आइज में ऑपरेशन है, तो उसके लिए हमें 5 बारी जो है दवाई डालनी है। मैंने 5th टाइम अब डाल दी है, तो मम्मी रेस्ट कर रही है। और अभी हमको यहाँ पे 2 से 2:30 बज जाएगा, ऐसा डॉक्टर बोल रहे हैं। अभी 2-3 लोग ऑपरेशन के लिए गए हैं और उसके बाद फिर देखो हमारा कब नंबर है, और भी लोग आते जा रहे हैं। तो दोस्तों अब हमको 2nd फ्लोर पे भेज दिया है। ये जो 3, 4, 5 पेशेंट बैठे हैं, इनके बाद ही मम्मी का नंबर है। तो मम्मी की भी अभी यहाँ पे ड्रेस चेंज होगी, जैसे ये लोग पहन के बैठे हैं इसी तरीके से मम्मी अभी ड्रेस चेंज कर आएगी, इसलिए हमको ऊपर भेजा है। और ये जो पर्दे के पीछे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे मम्मी को आँखों की दवाई डलेगी, जिससे कि पुतली आराम से उतर जाए। और इसके बाद में ये 3-3 पेशेंटों को ले जाते हैं और 3-3 पेशेंटों का एक साथ ऑपरेशन करते हैं। दोस्तों मैं पार्क में बैठी हूँ, आप पीछे का नज़ारा देख के समझ ही गए होंगे। जस्ट अभी लंच कर आई हूँ। जैसे मैंने आपको सुबह बता दिया था कि डॉक्टर ने बोला है 2 से 2:30 बज जाएगा आपको। मम्मी को तो मैं सुबह ही हैवी ब्रेकफास्ट करवा के लिए आई थी, क्योंकि कल जब डॉक्टर का फ़ोन आया था कि आपका सास का कल का ही ऑपरेशन है, सुबह 7:30 बजे आप आ जाना, उससे पहले उन्होंने मुझे उनके खाने पीने के बारे में बता ही दिया था कि इनको हैवी नाश्ता करवा के लाना, ताकि इनके बीपी वगैरह में कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन मैं ऐसे भूखे पेट आ गई थी, क्योंकि मेरे को सुबह सुबह खाना खाने की आदत नहीं है, ना ब्रेकफास्ट। मैं खाती हूँ तो 9 या 10 बजे के बाद खाती हूँ, 7-8 बजे मैं कभी नहीं खाती हूँ। तो इसलिए मैं अब लंच कर आई हूँ बाहर से, छोले भटूरे। पेट तो भर गया है, लेकिन मम्मी की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। ये हॉस्पिटल के जस्ट साथ में ही ये पार्क है, तो यहीं बैठ गई हूँ। बस जा रही हूँ वापस से मम्मी के पास, देखती हूँ कहीं मेरे नाम की आवाज़ तो नहीं लग रही है कि मेरी सास के साथ, मतलब रोशनी देवी के साथ कौन है। बच्चों को घर पे छोड़ा है, आज हन्ने की छुट्टी कराई है, क्योंकि बन्नी इतनी देर तक अकेला नहीं रह सकता था। अन्नू ऑफिस गए, क्योंकि काम बहुत ज़रूरी है, काम भी ज़रूरी है, घर को संभालना भी ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं वापस से हॉस्पिटल। A few moments later. मम्मी ऑपरेशन करवा कर आ गई है। अब बस फाइल आ गई है, डॉक्टर से दवाइयाँ लेनी है, कुछ बाहर से दवाइयाँ आएंगी, फिर डिस्चार्ज कर देंगे। अब मिलती हूँ मैं आपको डायरेक्टली घर पर।
तो दोस्तों हम घर आ गए हैं और घर आते आते ही हमें 3 साढ़े 3 का टाइम हो चुका है ये वाला। और आते ही सबसे पहले मैंने अपने नहाने के लिए पानी लगाया है। हन्नी से मैंने जूस मंगवाया है, रियल का मिक्स जूस, और बस मम्मी को जूस दे रही हूँ क्योंकि ऑपरेशन के बाद बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है। सबसे पहले अपना पानी लगाया है नहाने का, और मेरे बच्चों ने देखो घर इतना चकाचक कर रखा है ना, दिखाती हूँ आपको, एकदम मतलब नीट एंड क्लीन कर रखा है पूरा घर। किचन देखो, क्या कोई लेडीज भी साफ करती होगी, इतने अच्छे से मेरे हन्नी ने साफ कर दी है। और ये वाला कमरा देखो, बिल्कुल एकदम चकाचक साफ कर रखा है। मम्मी अभी लेटी है, अभी बस पानी गर्म हो जाए, मैं नहा लूं, उसके बाद आपसे मम्मी को अच्छे से मिलवाती हूँ, ठीक है। इतने नहाने से पहले जितनी देर में पानी गर्म होगा इतनी देर में मैं मम्मी के लिए खिचड़ी बनाने रख देती हूँ फटाफट से। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपल खिचड़ी मूंग की दाल और चावल की जो बनती है बस वही बना रही हूँ, क्योंकि मम्मी को 2 दिन तक पतला ही खाना देना है, चाहे वो दलिया हो चाहे वो खिचड़ी हो। तो बस मम्मी का ये थोड़ा सा ध्यान रखना है 2 दिन तक, और उसके बाद हम रोटी और दाल देंगे। भारी खाना उसके बाद भी नहीं दे सकते हैं थोड़े दिन तक। तो बस यहाँ पे दाल चावल को धो के कुकर में डाल दिया, पानी डाल दिया, नमक डाल दिया टेस्ट टू अकॉर्डिंग। मम्मी को नमक भी थोड़ा सा हल्का ही देना है। 4-5 विसल आएगी, जब तक थोड़ा सा रसोई में काम जो फैल जाता है इन्हें समेट लेते हैं। 4-5 सीटी के बाद यहाँ पे मैं तड़के की तैयारी कर रही हूँ। खिचड़ी में बिल्कुल सिंपल तड़का लगाती हूँ, हम लोग भी यही खिचड़ी खाने वाले हैं। और बस मैं एक छोटी सी प्याज काट के इसी का तड़का लगा रही हूँ, क्योंकि खिचड़ी मुझे सिंपल ही पसंद है, जैसे कि जीरा वगैरह भी मुझे इसमें पसंद नहीं है, और बस ऐसे ही सिंपल खाते हैं हम लोग खिचड़ी। बस खिचड़ी रेडी है, मम्मी को देने जा रही हूँ मैं। और यहाँ पे मम्मी कुछ बोल नहीं पाएंगी आज के दिन, तो कुछ भी नहीं बोल सकती हैं, बोलने के लिए मना करा है डॉक्टर ने। तो आप इनको दूर से ही देख लीजिए और इनके लिए प्रे जरूर कीजिएगा कि जल्दी ठीक हो जाए। नहा कर आ गई हूँ और खिचड़ी में जो है तड़का भी लगा दिया आप लोगों के सामने। बच्चे खा रहे हैं, मम्मी खा रही है, और मैं अपना एक कटोरी में लेके गरम गरम खिचड़ी बैठी हूँ। मम्मी भी अब थोड़ा सा खिचड़ी विचड़ी खा के आराम करेंगी, और मैं भी ना थोड़ा सा रेस्ट करूंगी फिलहाल तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है। लोगों को तो हॉस्पिटल के नाम से ही थकावट हो जाती है, हालांकि हम लोग हॉस्पिटल में कुछ नहीं करते, लेकिन फिर भी ऊपर नीचे बैठना ये भी भारी पड़ जाता है हॉस्पिटल के नाम पे। तो चलिए पहले मैं खिचड़ी को फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद अभी थोड़ी देर में मिलूंगी। बहुत ज़रूरी आप लोगों से बातें करनी है, क्योंकि मुझे तो दोस्तों यहाँ पे हमारे घर के सामने वाले घर में ही शादी है, तो बस ये बारात जा रही है। सोचा थोड़ा सा आप लोगों के साथ ये एंजॉय भरा मोमेंट भी शेयर कर देती हूँ, आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा। शाम के बज रहे हैं 7 और मैंने बनाई है शाम की चाय। बारात वगैरह जा चुकी है, 7 बजे ही बारात निकल गई। ऐसी पहली बारात होगी जो टाइम पे निकली है, वरना बारात को निकलते निकलते 10 तो घर पे बज जाते हैं और 12 घरातियों के घर तक पहुंचने में बचते हैं। अगर आपके यहाँ ऐसा ही होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। तो मम्मी पी लें चाय, हम सब भी पियेंगे चाय। चाय बनाने से पहले मैंने एक पेन किलर ली है, क्योंकि बहुत ज्यादा जुकाम हो रहा है, तो सर में दर्द हो रहा है ऑलरेडी। तो मुझे जो आप लोगों से बात करनी थी वो ये थी कि जो मैं पहले इलाज अपनी मम्मी सास मोम का करा रही थी, वो मैं गवर्नमेंट करवाई थी, मैंने आपको बताया भी था। तो गवर्नमेंट सारा इलाज हो चुका है, सब टेस्ट वगैरह हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने जो डेट दी है बहुत लेट दी है। उन्होंने ऑपरेशन की डेट दी है 5 अप्रैल की। तो मम्मी कह रही है मैं इतने दिन नहीं रुकने वाली, मुझे और भी काम होते हैं खेतों में, जैसे कि जो बोने बाने का जो खेतों का काम होता है ना, वो सब देखना है। मुझे तो इतनी नॉलेज है नहीं जो मैं खुल के बताऊं, जब नॉलेज आएगी तो पूरी बताऊंगी भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी नहीं है। तो मम्मी को खेतों का काम भी देखना है, और टाइम से देखिए हर काम, जैसे हमें यहाँ पे लगता है कि हर काम टाइम से हो, ऐसे मम्मी को भी गाँव के हिसाब से हर काम टाइम से ही करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा क्या रीजन था कि अप्रैल में अगर ऑपरेशन होगा तो गर्मी हो जाएगी, और आंखों का ऑपरेशन जो है वो कभी भी गर्मियों में नहीं होता है, ठीक है। तो तीसरा मम्मी को टाइम से घर जाना था, तो हमने सोचा, सबने डिसाइड यही करा कि भाई चलो ठीक है हम प्राइवेट करवा देते हैं और यही सही रहेगा। और 5 अप्रैल तक तो मम्मी अपने घर होंगी, और बहुत अच्छे से मैं उनका इलाज भी यहाँ पे कर दूंगी। आप लोग देखेंगे भी डे टू डे कि मैं मम्मी की आदर खादर में कोई कमी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो मेरे भरोसे हैं, तो भाई मुझे उनका पूरा ध्यान रखना है, ठीक है ना। वो मेरी जिम्मेदारी है। अब पहले हम जब छोटे हुआ करते हैं तो हम माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, लेकिन जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो वो फिर हमारी जिम्मेदारी है। तो मैं उस जिम्मेदारी से अपने हाथ पैर पीछे नहीं करना चाहती। आज को मैं उनकी क्या कहते हैं, आज को वो खड़ी हैं, कल को मैं उनकी जगह खड़ी होंगी। मेरे भी बच्चे हैं, देखिए जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, सीधी सी बात है। तो बस यही बात है। आगे ये वीडियो, तो भाई यही बात है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा,
और शेयर करना अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में। और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। लेती हूँ यहीं पे प्यारी सी अलविदा। बाय बाय, लव यू, टेक केयर, जय माता दी, शब्बा खैर, बाय।